हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, ऐसी क्या ब्लॉकेजेस है जो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को रोक रही है। आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में क्या चीज़ बाधा बन रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको मेरी रीडिंग के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुंचे हैं तो यूनिवर्स आपको इसमें बहुत कुछ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे ब्लॉकेजेस दूर की जा सकती हैं और आप क्या गलती कर रहे हो जाने अनजाने। मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। टेक अ डीप ब्रीथ एंड टेक व्हाट रेजोनेट। जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। बस हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है। ठीक है, ओके। सबसे पहले टॉरस जो मैं देख पा रही हूँ, क्लैरिटी और कमिटमेंट का इशू हो रहा है। आपको या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आप किसी को क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट जो है कंफर्ट जोन और चेंज का फियर दिख रहा है मुझे। या तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ठीक है, और आप निकल नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, या चेंज का फियर है, फियर ऑफ चेंज। चेंज हो जाएगी मेरी लाइफ, मेरी आज़ादी छिन जाएगी, मेरी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी, मेरी फैमिली मेरी से दूर हो जाएगी, किसी भी तरह का फियर हो सकता है। तो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट, ब्लॉकेजेस जो पैदा कर रही है वो ये है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं। आप नेचुरली स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपना बना लेते हो तो पूरे दिल से बना लेते हो टॉरस। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप टूट जाए या किसी ने आपको हर्ट किया तो आप दोबारा किसी को अपनी लाइफ में आने देने से बहुत देर तक वेट कराते हैं। एम आई राइट टॉरस? या तो आप वेट करते हैं उस शख्स के आने का, या आप वेट कराते हो उसकी लाइफ में जाने का। जो भी है, खैर, आप बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं लेते टॉरस, आप बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं पहले। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर एक नई बिगनिंग के लिए पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करना ज़रूरी है और वही आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, जितनी न्यू बिगनिंग आप चाहिए उतनी ही आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो, पुरानी चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो नई चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बार बार दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब आप वही प्यार और एफर्ट वापस पाना चाहते हैं तो शायद सामने वाला आपको नहीं देता, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, चुपचाप दर्द सह लेते हैं एंड फिर चुपके से उनकी लाइफ से निकल जाते हैं। आप ये चीज़ें भी करते हैं टॉरस। यूनिवर्स कह रहे हैं आप सिर्फ अपने प्यार देने के लिए नहीं हैं, प्यार पाने के लिए भी हैं, हकदार हैं, आप डिज़र्व करते हैं। बस आपको अपना सिलेक्शन अच्छा करना है, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, भरोसे वाले हों, इंसानियत से भरा हुआ पर्सन हो, अच्छी सोच वाला हो, उसके साथ आपको कनेक्ट होना है। कभी कभी टॉरस, जब आप किसी बात का डिसीजन लेते हैं तो उसे बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये सोचते हैं कि अब मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, लेकिन कभी कभी डिसीजन बदल लेना या उसमें बदलाव लाना कोई बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया या डिसीजन में बदलाव लाने की ज़रूरत है तो अपनी बात पर अड़े ना रहें, उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने माफ़ी मांगने की कोशिश की हो, या नए इंसान जनरली आपके करीब आना चाहते हो, लेकिन आप अपने दिल में जगह नहीं बना रहे हैं, या आपने अपना दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो कैसे कोई एंट्री लेगा, कैसे कोई आपके पास आएगा। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि हर इंसान को उसके अपने एक्शन से जज करने की ज़रूरत
नहीं है। किसी और की गलती की वजह से आप दूसरे पर्सन को मतलब पनिशमेंट नहीं दे सकते या जज नहीं कर सकते। जो एक इंसान है ज़रूरी नहीं वैसा दूसरा भी होगा, वैसा तीसरा भी होगा। सब इंसान जो हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप पहले अच्छे बंदे पे भरोसा कीजिए एंड देन उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा नहीं जैसे कोई टच में आया और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए या बहुत बातें करने लगे या मन की बातें देने लगे। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लिए जो रिलेशनशिप लिखा गया है वो स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना होगा टॉरस, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और कंफर्ट छोड़ना होगा, रिस्क लेना होगा, एक्शन लेना होगा। अगर आप अभी सिंगल हैं तो इस वक्त उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाइएगा। अगर आप सिंगल हैं तो खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रूम कीजिए, पॉलिश कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक बनाइए एंड देन किसी को अपनी लाइफ के में शामिल कीजिए या किसी की लाइफ में एंटर कीजिए अगर आप सिंगल हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जितना प्यार आपको मिल रहा है उतने देने की भी कोशिश कीजिए या जितना आप दे रहे हैं उसे पाने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी बनाइए। अगर फ्यूचर की एनर्जी देखें तो मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। आने वाले विद इन फ्यू वीक्स और मंथ में किसी नए कनेक्शन की भी शुरुआत हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज जो कि मीनिंगफुल होंगे वो आपको मिल सकते हैं, जिनमें पॉइंट होगा, जिनका कुछ टॉरस की तो मैं यहाँ पर मीटिंग भी देख पा रही हूँ। आप किसी से मिल सकते हैं, अपने एक्स से मिल सकते हैं, पुराने पर्सन से मिल सकते हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ है, आपके लव वन है, आपकी मुलाकात उनसे ज़रूर होगी। आने वाले 3 हफ्तों या 3 महीनों में कुछ ना कुछ चेंज देख रही हूँ मैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बातें क्लियर करें, ठीक है। गोलमोल बातें ना करें। जितनी भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं अपने पार्टनर के सामने खुल कर रखें। पास्ट की दीवारें गिराएं तभी फ्यूचर के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। पास्ट में दीवारें खड़ी रहेंगी तो फ्यूचर के दरवाजे बंद रहेंगे। टॉरस आपको अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ परमानेंटली ब्लॉक नहीं करनी तो आपको पास्ट की दीवारें गिरानी होंगी। पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूलना होगा। अच्छा था, बुरा था, जो भी था वो पास्ट था। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं उस इंसान तक आपको ले जाया जाएगा जो आपके लिए लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, पूरे हार्ट एंड सोल से आपका होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको उस इंसान से खुद मिलाएंगे। अपने दिल के दरवाजे बंद मत कीजिए। बस आप किसी के लिए बहुत पर्सनल ग्रजेस मत रखिए। अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप माफ़ कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं वो आपकी तरफ आकर ही रहेगा। बस उसे सही वक्त का इंतज़ार है और सही वक्त पर ही आपके पास वो नॉक करेगा, ठीक है, जो आपका रियल सोलमेट है, रियल प्यार है। सो या टॉरस, आपकी जो ब्लॉकेजेस कर रही है पैदा लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी रीडिंग में आपको बताई हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिपीट में सुन सकते हैं जाकर। अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा दूरी बनाकर नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा ईगो एंड फियर में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है। ओके, सो या टॉरस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। रेजोनेट करी है, पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी आपको अपने कमेंट्स के थ्रू, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम स्टेबल एंड ट्रू लव, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ये रीडिंग आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, आई रियली होप। और या टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टॉरस।